प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम ऐसा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो चाहते चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम दो संख्याओं को मान लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर क्या हल, और लिख देंगे माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y। बेटे हमने ये दो संख्या मान ली हैं, ठीक है। प्रश्न की ओर चलते हैं तो यहां लिख देंगे प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। और कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, यहां लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर बराबर 3। तो दो संख्या कौन सी? एक x है और एक क्या है y। इनका क्या है? अंतर माने माइनस, घटाओ कितना है? 3 है। समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अच्छा आगे कहता उनका गुणनफल 504 है। भैया गुणनफल की बात कर रहा है, मैंने कई सवाल कराए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम y को पक्षांतर कर देंगे। कब? जब गुणनफल का है तब। तो लिख देंगे x बराबर 3, y को जल्दी गए काय हो जाएंगे प्लस के y, ठीक है। अच्छा अब लिख देंगे यहां पर क्या? द्वितीय शर्त माने दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त। तो प्यारे बच्चों देखो लिखा हुआ गुणनफल कितना? 504 है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ था, एक बार दिखा दूं आपको कितना लिखा हुआ, 504 है गुणनफल ना। तो यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल 504 है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? यहां लिख देंगे एक x और एक y, गुणनफल माने गुणा कितना है? 504 है। सरल करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 504। समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे, इसलिए मैंने इसको यहां पर इस हिसाब से लिखा हुआ था। कैसे? यहां लिख देते हैं हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास बेटे क्या है हमारे पास एक्स वाई बराबर 504 और बेटे एक्स का मान यहां पर क्या है? 3 प्लस के वाई। तो यहां लिख देंगे एक्स के स्थान में कितना? 3 प्लस के वाई, कोष्टक में बंद, और वाई ये रहा बराबर में कितना हो जाएगा? 504, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम बेटा ये करना है कि हम वाई की गुणा इसमें और इधर कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखो बेटे यहां पर हम लिख देंगे y की इधर गुणा करना हो जाएगा हमारा कितना? 3y और प्लस के हो जाएंगे y स्क्वायर, ठीक है। यहां देख लेते हैं y स्क्वायर हो गया बराबर में कितना है? 504, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सही कर लेता हूं मैं। ये हो जाएगा हमारा पहले बड़ी घात फिर छोटी घात, और जब 504 को धर लेके आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 504। इधर क्या बचा? कुछ नहीं। अब देखो हमें 504 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस के कितने आ जाएं? 3y आ जाए। कितने आ जाएं? 3 आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम इधर साइड से जगह है तो यहीं पे कर लेते हैं इसके फैक्टर। देखो 504, तो हम क्या करेंगे? 2 से लगा देते पहले भाग, 2 दूनी 4, भाई 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंजे 10, ठीक है। कंप्लीट हो गया। 2 दूनी 4, फिर देख लेते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 मतलब 21 बार, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। हमें इन्हीं में से ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस के 3 आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 ते 24, दोबारा देखो 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 3 24 और 3 7 21। अगर 24 में से 21 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे और 24 और 21 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 504। नहीं, लिखने का तरीका देखो बेटे कैसा है, यहां लिख देंगे हम कितना y² प्लस के लेंगे कितना 24y और माइनस के लेंगे कितना 21y माइनस के 504 बराबर 0, 2 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अच्छा यहां पर इसको साइड कर देते हैं, दिखाते हैं कैसे कि दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा, प्लस के कितने हैं 24 है, 21 का भाग इधर चला जाएगा इसलिए मैं 21 को ले लूंगा बाहर, क्या बचेगा y, भैया माइनस बाहर, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 21 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखो y प्लस के 24 और y प्लस के 24 दोनों तरफ सेम है, इसलिए हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इनमें से ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा? y माइनस के 21, y माइनस के 21 बराबर 0। अब देखो y प्लस के 21 बराबर 0 एक बार, ठीक है, यहां हो जाएगा y बराबर, इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के 21, ऐसे इसको करेंगे, ओ सॉरी 24 है ये, क्या है 24 माफी चाहता हूं मैं, तो माइनस के 24 हो जाएंगे। इधर देखो y माइनस के 21 बराबर 0, तो ये हो जाएंगे हमारे, इधर आके किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे काय के प्लस के, इधर आके हो जाएंगे प्लस के। तो एक हमारी संख्या तो प्राप्त हुई कितने 21, लेकिन हमें दूसरी संख्या प्राप्त करनी है, तो ये तो मान्य नहीं कि ऋणात्मक है, इसका मान क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 है समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो हमारी दूसरी भी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आपकी मर्जी 1 में रखें 2 में रखें, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था देख लेते हैं, लिखा हुआ है x माइनस के y बराबर 3, तो यहां हम लिख देते हैं क्या x माइनस के y बराबर 3, भैया x ज्यों का त्यों है, ठीक है, y की जगह कितना लिख देंगे 21, ठीक है, माइनस का चिन्ह यहां पर है ही है, बराबर में कितना है 3, यहां पर आ जाते हैं कि x बराबर 3 ये रहे, संख्याओं से भेजें काय को हो जाएंगे प्लस के 21 और x बराबर कितने हो जाएंगे 24, ठीक है, तो यही हमारा क्या बेटा आंसर है, ठीक है ना। तो मैंने कुल मिला के 2 संख्या प्राप्त कर ली, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या है ना, दोनों संख्या हमें प्राप्त हो गई हैं। और आप इनको देख भी सकते हो कि इन दोनों का अंतर अगर मैं इन दोनों घटाऊं 21 24 में से 21 को घटाऊं तो देखो 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा बचेगा, और अगर मैं गुणनफल कर दूं तो 504 भी हो जाएंगे किसकी 21 और 24 के, ठीक है ना। अब तो आगे ना समझ में, तो प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में, जय हिंद।